अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर यूसुफ़ आपके हाज़िर ख़िदमत है आज दोबारा एक वीडियो के साथ, जो पहले मैं कर चुका हूँ लेकिन इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको बार-बार बताई जाएँगी तो फिर आप बेहतर तरीके से मेरा ये व्यू समझ सकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को और कितना इसका आउटकम हमारा अच्छा है। तो आज फिर मैं वो डिस्क जो प्रोलैप्स होती है लंबर एरिया में, उसकी जो प्रोट्रूजन हो जाती है जिसकी वजह से पेन होता है, सख्त टाँगों में भी जाता है, पीठ में भी दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट्स का हम ओज़ोन ट्रीटमेंट करते हैं और नीडल हम एंजियोग्राफी टेबल पर ले जाके उसकी नीडल जो है ना हम डिस्क में डाल देते हैं और उस डिस्क में ओज़ोन गैस बनाकर जनरेटर से उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। ओज़ोन गैस है क्या? ओज़ोन गैस जो है ना असल में एक ऐसी गैस है जो कि हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। आप नेचुरली जब देखें बारिश के बाद आप देखते हैं कोसो क़ज़ा एक बन जाती है आसमान के ऊपर। वो ओज़ोन का ही इफ़ेक्ट होता है कि कोसो क़ज़ा बन जाती है और बारिश के बाद और बिजली गिरने के बाद या बिजली चमकने के बाद आप देखें बारिश के बाद एकदम अच्छा माहौल हो जाता है, ठंडा-ठंडा, कूल सा, फ्रेश सा माहौल होता है। वो उस ओज़ोन का इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि वो जब लाइटनिंग होती है ना, जब बिजली चमक रही होती है, तो उसी वक़्त लाइटनिंग की वजह से ओज़ोन पूरे चारों तरफ बन रही होती है। ओज़ोन बनने की वजह से जो है ना उसके जितने भी हार्मफुल वायरसेस, बैक्टीरियाज़, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस जितनी चीज़ें होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट है जो इन चीज़ों को किल कर देता है फ़ौरन। तो इसी तरह वो ओज़ोन बॉडी में एक्ट करती है। बॉडी में जब जहाँ भी जाएगी वहाँ बैक्टीरिया, वायरस, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीजन की कमी जहाँ भी होगी वो सब उसको जो है ना जाकर चीज़ों को करेक्ट करेगी। ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, प्रेशर इफ़ेक्ट कम हो जाएगा जब वो डिस्क सिकुड़ेगी, तो खुद ब खुद पेशेंट की तबीयत जो है ना बेहतर हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि ओज़ोन एक नेचुरली अकरिंग गैस थी, लेकिन यहाँ पर ओज़ोन हम क्योंकि खुद बना रहे होते हैं, ऑक्सीजन 100% हम लेते हैं सिलेंडर में, उसको मशीन से कनेक्ट करते हैं और वो जब मशीन में जाता है ऑक्सीजन, तो मशीन को जब हम ऑन लेवल पर ले आते हैं, तो वो दूसरे पोर्ट से उसको ओज़ोन गैस बना के हमारे सिरिंज में आ जाती है। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है ओज़ोन में। तो ये हैवी इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब ऑक्सीजन से गुजरते हैं ना, तो वो ओज़ोन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और वो ओज़ोन गैस हम लेकर यूज़ करते हैं अपने मेडिकल पर्पसेस के लिए, जिसमें ये डिस्क मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है पूरी दुनिया में ओज़ोन। इसके अलावा ओज़ोन का ट्रीटमेंट जो फ्रोज़न शोल्डर होता है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा होता पेशेंट का बस और चिल्ला रहा होता है, ऐसे पेशेंट के लिए भी फ्रोज़न शोल्डर के लिए ओज़ोन ट्रीटमेंट करते हैं हम। आपका एल्बो जॉइंट है, यहाँ पर गोल्फर एल्बो हो या टेनिस एल्बो हो, उसके लिए भी ओज़ोन यूज़ होती है। आपका रिस्ट जॉइंट है, इसके अलावा आपकी जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, हाथ अकड़े हुए होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, उधर भी हम ओज़ोन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नी जॉइंट्स की काफ़ी पेशेंट है जिनको कि ओज़ोन किए जाते हैं। जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर, स्पाइन के अंदर, इन सारी चीज़ों में ओज़ोन का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है और इसके साथ हम फिर पेन भी मैनेज करते हैं। हम अपने एक कॉकटेल बनाते हैं इंजेक्शन का, वो भी इंजेक्ट करते हैं। तो ये एक यूँ समझे कि ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर के ओज़ोन तो नेचुरली है। एक गोला है जो हमारा दुनिया का, उसके ऊपर एक ओज़ोन की लेयर है, ठीक है, वो नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाई है। तो वो ओज़ोन क्या करती है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती हैं ना जो सूरज से, वो कैंसर प्रोड्यूसिंग डैमेजिंग है, रेडिएशन, हाई रेडिएशन की रेज़ होती हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करता है ओज़ोन। हमारे जो सर्किल के अराउंड, हमारे जो दुनिया के अराउंड ओज़ोन का एक सर्किल है, वो उस अल्ट्रा वायलेट रेज़ को प्यूरिफाई करके फिर सनलाइट प्योर करके हमें ज़मीन तक पहुंचाता है। अगर ओज़ोन की लेयर ना हो ना हमारी दुनिया के अराउंड में, तो सारे के सारे मरीज़, सारे जानदार मर जाएँ। इतनी हाई रेडिएशन की जो है ना वो सन रेज़ आती हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड रेज़ और बहुत सी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और रेज़ होती हैं, जिसको कि वो ओज़ोन लेयर प्यूरिफाई करके हमें ज़मीन तक सनलाइट और सन की उसकी हीट प्रोड्यूस करता है, बाकी सारी चीज़ें वो किल कर देता है। तो हमने उसको एक्सप्लॉइट किया, मशीन बनाई और ऑक्सीजन से हमने ओज़ोन तैयार किया और उसको हमने ह्यूमन बॉडी में
ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया बहुत सी जगहों में। तो आज की वीडियो मेरी ये छोटी सी थी, इसको आप ज़रा सब्सक्राइब भी करें और इसको वायरल भी करें। तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं आप आंसर भी करूँगा और आगे आप हमारी वीडियोस देखते रहें। इसी सिलसिले में मज़ीद और भी बताता रहूँगा आपको ओज़ोन के मुतालिक। शुक्रिया।